बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मंडी लगी पाकिस्तान में और हर सेनेट इंतखाब में वो मंडी लगती है। इस दफ़ा फिर मंडी लगी और बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह भी कुछ ख़रीदो फरोख्त हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अब पैसे देने वाले भी डर रहे हैं और पैसे पकड़ने वाले भी इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि ये वोटिंग कैसे होगी। यानी अब इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पे है। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो एक दिन के बाद ये इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन को आज के दिन बड़ा अहम फैसला भी करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरीके से ये फैसला दिया और इस मौके के ऊपर ये फैसला दिया कि जो लोग पैसों के बैग लेकर बैठे हुए हैं, बकौल एक मुअज़्ज़िज़ जज के कि ये पैसा जो है मनशियात वाला पैसा है, ये पैसा कब्जा ग्रुपों वाला पैसा है और इलीगल मनी है जो दिया जाता है खरीदो फरोख्त के लिए। MNAs को, MPAs को खरीदा जाता है ताकि सेनेटर अपनी मर्जी का बनवाया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज ये गंदा धंधा करती हैं। इनके कुछ मनाजिर, कुछ तस्वीरें, वीडियोस आप देख चुके हैं पिछले दिनों। लेकिन इतनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अभी तक किसी भी बंदे को बुलाकर किसी भी इदारे ने सवाल नहीं किया ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ पड़े हैं, वापस करो, बताओ क्यों लिए और इनके बदले में कौन सी खिदमात पेश की। इसका जवाब नहीं है और कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुंह काला होता हुआ देखा पाकिस्तान की सियासत का, और कोई भी इस बारे में सवाल करने के लिए, जवाब मांगने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये बदकिस्मती हमारी रहेगी क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया जो काम वो बड़ा बारीक है। एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा साफ साफ कहा कि जी ये जो फैसला उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 जो है आइन का, उसके मुताबिक आप ये इंतखाबात करवाएं। आर्टिकल 226 क्या है मैं आपको बताता हूं, और अपोजिशन क्यों कह रही है कि वो जीत गए और हुकूमत क्यों कह रही है कि वो जीत गए। इस फैसले और आइन को सामने रख के आसान जुबान में अभी आपको बता दूंगा कि एक्चुअली ये किसकी जीत है और किसकी हार है। नंबर 1, आर्टिकल 226, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन other than those of the Prime Minister and the Chief Minister shall be by secret ballot। साफ कहा आईने पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान में होने वाले तमाम आईनी इंतखाबात सवाए वजीर आज़म के और वजीर आला के होंगे खुफिया बैलेटिंग के जरिए से। यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस आर्टिकल का हवाला दिया और यह कहा कि सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए आप ये इंतखाब करवाएंगे। अब ये वाला पढ़ने के बाद ना अपोजिशन ने मिठाइयां बांट दी, खुशियां मना ली। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला निकालें और उसका पेज नंबर 8 जो 8वां सफ़ा है, उसके जो आखिरी 2 पैराग्राफ्स हैं, क्योंकि फैसले के जो आखिरी पैराग्राफ्स हैं नॉर्मली वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो 5वां पैराग्राफ है उसमें लिखा है, वेयर इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड दैट द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट देयरफॉर हैज़ नॉट to be implemented in the ideal or absolute sense, but to be tempered by practical considerations necessitated by the process of election। और इसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें कह रहे हैं, फर्दर मोर in order to achieve the mandate of the election commission in terms of article 218 उसका part 3 read with article 220 and other enabling provisions of the constitution and the law, the election commission is required to take all available measures including utilizing technologies to fulfill the solemn constitutional duty to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। बड़ा साफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि पहले से ये फैसला हो चुका है और 5 मेंबर के बेंच ने ये फैसला कर दिया है कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है, ये सीक्रेसी कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सीक्रेट बैलेटिंग हुई है वो हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। वोट का खुफिया रहना हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा है कि ये एब्सोल्यूट सेंस जो है ना वो उसमें इसको ना लिया जाए। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दर्ज 2 दीगर आईनी
शिकों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है टेक्नोलॉजीज को इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो इलेक्शन हो रहा है वो ईमानदारी के साथ हो, इंसाफ के साथ हो और फेयरली हो और कानून के मुताबिक हो और उसके अंदर कोई करप्शन ना हो। जैसे पिछले दिनों वो वीडियोस पकड़ी गई सारी और लोग पैसा लेकर जो है वो वोट डालते हैं, कभी इधर कभी उधर। जो पैसा देता है ज़्यादा उसको वोट डाल देते हैं और जो नहीं दे पाता उसको वोट नहीं डालते। कई लोग अपना वोट बेचते हैं। तो ये उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अब 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया उन्होंने, एक 218(3) और एक 220। ये दोनों मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 218 की शिक 3 जो है वो कहती है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह लिखा हुआ है कि वो तमाम इकदामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठाएगा जिन इकदामात की उसको ज़रूरत होगी कि इंतखाबात उनके अंदर कोई करप्शन ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो और कोई इस किस्म की चीज़ ना हो जिससे ये इलेक्शन फेयर ना रहे। तो वो जो इकदामात उठाएगा उसमें अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ कह दिया कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। ये है वो इशारा या वो बात जिसको अपोजिशन सुनना नहीं चाहती और वो लोग भी इसको नहीं सुनना चाहते जो लोग इंतखाबात में पैसा चलाना चाह रहे हैं। अब आ जाए आप 220 पे, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने कहा, इट हैज़ बीन द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions। यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करे, उनकी मदद करे इलेक्शन करवाने के अमल के अंदर। यानी अगर वो चाह रहे हैं कि उनको टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाए तो ये हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इदारों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह का वो चाहते हैं उस तरह का बैलेट पेपर उनको छाप कर दिया जाए। अब ये है वो फैसला और फैसले का वो हिस्सा जिसको शायद अपोजिशन ने पहले नहीं पढ़ा और मिठाइयां बांट दी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करना है आज के दिन कि वो किस तरीके से इलेक्शन करवाएं कि सीक्रेट बैलेटिंग भी रहे और जब चाहें वो इन बैलेट्स को देखकर ये बता सकें पेपर्स को कि ये वोट किसका है। यानी अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है या पैसे लेकर उसके खिलाफ शिकायत आ गई है कि जनाब इस बंदे ने फलां पार्टी से पैसे लेकर अपना वोट उस पार्टी को बेचा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़े आराम से उसका वोट निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे कि वाकई आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है, इस बंदे ने अपना वोट उसी कैंडिडेट को डाला है जिसके बारे में आप शक कर रहे हैं और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब इमरान खान साहब एक बड़े जालिम किस्म के पॉलिटिकल लीडर हैं, वो बंदा उठा के बाहर फेंकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो बंदा भी एक दफ़ा पैसे लेने का इल्ज़ाम उसके ऊपर आ जाए कि इसने अपना वोट सेनेट के अंदर बेचा है तो उसको कोई दूसरी पार्टी भी टिकट नहीं देगी। मिसाल के तौर पे अगर एक एमपीए या एमएनए ने अपना वोट बेच दिया है और कल को जिस पार्टी को वोट बेचा था वो उसको अपना टिकट देती है, यानी सिंध से एक एमपीए है, उसने खुफिया तरीके से अपना वोट बेच दिया पीपल्स पार्टी को, कल को पीपल्स पार्टी उसको टिकट देगी? नहीं देगी। वो इसलिए कि जब उसका वोट बेचा हुआ साबित हो गया और ये पता चल गया और उसको पीटीआई ने निकाल दिया तो पीपल्स पार्टी उसको वोट देगी तो पूरा हल्का उसको वोट नहीं देगा। लोग जो हैं वो इस बात को एक ताने के तौर पे लेंगे कि ये तो अपना वोट बेचने वाला आदमी है, इससे तो अपना वोट, इससे बेहतर है कि खुल के अपना वोट डाला जाए। ओपन बैलेटिंग के अंदर अगर पीपल्स पार्टी को कोई वोट करना चाह रहा है या किसी और को वोट करना चाह रहा है, अपोजिशन का बंदा हुकूमत को करना चाह रहा है, हुकूमत का बंदा अपोजिशन को करना चाह रहा है, तो ओपन बैलेटिंग के अंदर फिर भी इज्जत बच जाएगी। वो बंदा अपने वोटर्स को जाके कहेगा कि मेरे ज़मीर ने मुझे कहा इसको वोट डाले, मैंने ओपनली डाल दिया। लेकिन जो खुफिया तरीके से डालेंगे और जब उनके पोल खुलेंगे तो उसके बाद फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इस वजह से अब पैसे का इस्तेमाल रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बारीक काम कर दिया है। यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक खरीदने वालों को और बेचने वालों को यह नहीं पता कि बैलेटिंग सीक्रेट होगी या नहीं होगी। यानी ये तो पक्का है ना कि सीक्रेट ही होगी, लेकिन वो जो बैलेट पेपर हैं अगर वो पहचान लिए जाएं तो फिर सीक्रेसी किस बात की। मिसाल के तौर पे 5 एमएनएज हैं, उनका ताल्लुक नून लीग से है और वो अपना वोट डालना चाहते हैं हफीज़ शेख को, लेकिन वो खुफिया तरीके से डालना चाहते हैं। कल को तो एक एप्लीकेशन देंगे जाके
इलेक्शन कमीशन के अंदर और नून लीग वाले पता कर लेंगे कौन से वो 5 बंदे हैं जिन्होंने हफीज शेख को वोट डाल दिया था। फिर ना उन बंदों को दोबारा टिकट मिलेगा और उन बंदों को पार्टी से भी निकाला जाएगा और दूसरी कोई पार्टी भी उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनके हल्के के अवाम को यह पता चलेगा कि चोर है, पैसे खा गया। तो इस तरह यही पीटीआई को भी यही फायदा होगा। और इमरान खान साहब का तो यह है कि वो फौरन से पहले बंदा निकाल के बाहर करते हैं। 20 बंदे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में निकाल के बाहर कर दिए थे। तो अभी तक कोई पैसा देने वाला देने से डर रहा है और लेने वाला लेने से डर रहा है, और पीछे रह गया टाइम सिर्फ 1 दिन का। अब उस 1 दिन के अंदर अपने तमाम लोगों पे नजर रखना, उनकी एक्टिविटीज को देखते रहना और इस बात का अंदाजा लगाना कि कौन किसको जाकर मिल रहा है, या कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है, या कौन किसको कॉल कर रहा है, या कौन इस वक्त किस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस है, तो वो बड़े आराम से बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा ज़बरदस्त काम कर दिया है कि जो मंडी लगती थी उन सब की पेट पे लात मारी है और बहुत हद तक कंट्रोल किया है एक ऐसे इन्वायरमेंट को जो हर साल बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद बेचने वाले और ख़रीदने वाले, या बिकने वाले और ख़रीदने वाले, ये दोनों बड़े सियाने हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कमिटमेंट की है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे और उसके बदले में उन्होंने बहुत बड़े बड़े माली फ़ायदे मांगे हैं। दूसरी जानिब PMLN के कुछ लोग ऐसे हैं जो हफीज़ शेख को वोट डालेंगे और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालना नहीं चाहते। PMLN के कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि हम वोट खराब कर देंगे, वोट डालेंगे नहीं, हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं डालेंगे। तो दोनों तरफ के लोग टूट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक का जो तखमीना और अंदाजा है उसमें हुकूमती उम्मीदवार जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये तो था सारा सिनेरियो। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक और बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि हुकूमत जो अपनी पावर शो नहीं कर पा रही थी, गुज़िश्ता रात लेट नाइट हफीज शेख साहब आगे खड़े हुए और उनके साथ कौन कौन था? उनके साथ GDA ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस 3 सीटें उनकी हैं, MGM के लोग उनके साथ आके खड़े हुए 7 सीटें उनकी हैं, काफ लीग के लोग उनके साथ आके खड़े हुए 5 सीटें उनकी हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हुए 5 सीटें उनकी हैं, और शेख रशीद ऑब्वियसली उनके साथ हैं तो 1 सीट उनकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 157 अरकान असम्बली हैं। तो इस तरह इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ बन जाती है मिला के वो 178 है, और ये इलेक्शन जीतने के लिए इनको जो वोट चाहिए वो 172 है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो आराम से इस इलेक्शन को जीत सकता है अगर 2-4 बंदे टूट जाएं फिर भी। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन के बंदे टूटने का इम्कान भी है और वहां पे भी कुछ दरारें मौजूद हैं। और जहांगीर तरीन के एक्टिव होने के बाद, परवेज खटक के एक्टिव होने के बाद, और कुछ और लोग, क्योंकि हुकूमत को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि उनके कुछ लोग जो हैं वो उनके कैंप से बाहर निकल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपोजिशन में ऐसे बंदे ढूंढना शुरू किए जो अपोजिशन के कैंप से बाहर निकल रहे हैं। तो दोनों तरफ अब मुकाबला सख्त है। अगर ओपन बैलेटिंग होती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। 2-3 घंटे के अंदर जो है वो बैलेट पेपर छप सकते हैं, हर तरह के, बार कोड वाले भी, निशान वाले भी, टेम्पर्ड वाले भी, जैसे वो चाहें छप सकते हैं। और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास इतनी है कि आइडेंटिफाइएबल या काबिल पहचान जो है वो बैलेट पेपर छाप दिए जाएं, और जो जिसको वोट डाले वो बाद में जब इलेक्शन कमीशन चाहे या कोई दरखास्त आए तो वो पता कर सके ये वोट किसका है और किसने किसको डाला है। तो इस वक्त जो अपोजिशन कह रही थी कि उनकी जीत हो गई है, एक लिहाज से अगर सिर्फ 226 को पढ़ा जाए तो अपोजिशन की जीत हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 218 की शिक नंबर 3 और 220 आइन के ये 2 आर्टिकल डाले हैं, और उनका फैसले के अगर आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़े जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि इसमें हर वो बंदा जो पैसे का लेन देन करना चाहता था उसके पेट पे बहुत बुरी लात मारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जजेस की विजडम को सलाम कि उन्होंने एक ऐसा मामला जिसमें सियासतदान जो है वो बड़ी खरीदो फरोख्त करते हैं, इलेक्शन से 1 दिन पहले सुनवाया, ताकि ना किसी के पास खरीदने की गुंजाइश रहे ना किसी के पास बिकने की गुंजाइश रहे। लेकिन फिर भी 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबरी तो करते हैं। फैसला आ जाएगा एक आधे दिन में, तब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बहरहाल अपोजिशन के इम्कानात कम हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।